नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे। 4 स्टॉक्स की, चारों 20-20% का अपर सर्किट मार चुके हैं। बेहतरीन धड़ल्ले से ट्रेड हो रहा है। आप अगर देखोगे इंडियन ओवरसीज बैंक 20% का अपर सर्किट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20% का अपर सर्किट, महाबैंक महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसको कहते हैं 20% का अपर सर्किट, बैंक ऑफ इंडिया 20% का अपर सर्किट। ये है ना कमाल, कमाल है ये। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता होगी कि कल जब मैंने ये न्यूज़ आपको बताई थी, आपको बताया था कि ये सब अगर बैंक निफ्टी में इनका बस होता, मतलब अगर इनका वेटेज होता बैंक निफ्टी में, आज बैंक निफ्टी भी 10% का अपर सर्किट मार दी होती। खैर, आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन न्यूज़ आई है इन चारों ही स्टॉक्स के लिए कल की डेट में कि सरकार जो है इन चारों में से कुछ स्टॉक्स को, कुछ कंपनियों को बिल्कुल प्राइवेट करने जा रही है। प्राइवेट इन द सेंस कि ये जो बैंक्स हैं सरकारी वाले, ये प्राइवेट बैंक बन जाएंगे। तो भाई साहब क्यों ना हो, 20% यहाँ पर जो अपर सर्किट है ये तो और ऊपर जाने की संभावना बता रही है। अब जिस स्टॉक के साथ ये चीज़ पुख्ता होती, वो मतलब अगर कोई दो ही नाम आया होता तो वहाँ पर और बड़ा तूफान आ जाता। खैर, इन्वेस्टर्स आज यहाँ पर जमकर पैसा बनाए हैं। होता है ना कि ये स्टॉक्स आज कह रहे होंगे भाई साहब देखो हम चलते तो नहीं हैं, लेकिन जब चलते हैं तो तूफान मचा देते हैं। बिल्कुल वही वाला तूफान है। आप नीचे वॉल्यूम देख सकते हो कितना तगड़ा सपोर्टिव है, और ये सब स्टॉक्स इतना भयंकर मोमेंटम दिखा रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ आई है, क्या इस न्यूज़ में इतना दम है जो इन स्टॉक्स को 20% ऊपर भी जस्टिफिकेशन दिला सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जस्टिफिकेशन बिल्कुल है इस चीज़ का, क्योंकि आप अगर देखोगे ये स्टॉक्स बिल्कुल भी परफॉर्म करने के मूड में नहीं थे। कोई भी मतलब कोई भी आप सरकारी स्टॉक देख लोगे, वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के ये स्टॉक्स आप देख सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखिए भाई साहब, मतलब क्या कहें, इसमें हमारे सामने कुछ बचता ही नहीं है बताने को। आप खुद देख सकते हो कितना लगाड्स हैं ये सब। कोई भी आप बैंक उठाकर देख लीजिए, सबको आपके सामने वही कहानी दिखाई देगी। ये सब बैंक एकदम कमजोरी के कगार पे आके खड़े हुए हैं। इन सबको प्राइवेट करना ही एक बेहतरीन चारा है। इवन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप इसका लो देखिए 10 रुपये का, अभी वहाँ से ये डबल भी नहीं हुआ है। और कोविड के समय में मतलब ये डबल बार लो बना रहे थे। ये सब होता है ना कि ये सब सिचुएशन खराब वाले बैंक थे। अभी जो यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो भी शेयर होल्डर्स थे उन सबको उनका पैसा वापस मिल रहा है, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे। अभी एग्जिट का तो टाइम मैं इसमें नहीं कह सकता कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी जो मतलब न्यूज़ पे ही खरीदा हो, न्यूज़ पे भी खरीदने वालों की आज चांदी है। मतलब होता है ना कि सरकार आपके साथ कुछ भी कर सकती है, बुरी न्यूज़ भी देती है, अच्छी न्यूज़ भी देती है। एंजॉय कीजिए। जिनको जिनको प्रॉफिट हो रहा है, अगर उनको लग रहा है कि उनका प्रॉफिट ठीक ठाक मात्रा में है, तो वो आगे बढ़ के उस प्रॉफिट को ग्रैब कर सकते हैं। बाकी आपके सामने ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ताकतवर न्यूज़ है। और अगर इन कंपनियों को प्राइवेट कर दिया जाएगा, इन बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा, मैं मानता हूं कि अगर ये 20% भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दिए, तो याद रखिएगा इनका जो शेयर प्राइस इतना सस्ता, मतलब कोई वैल्यूएशन की कोई सेंस ही नहीं बनता। इतने सस्ते स्टॉक्स अवेलेबल हैं कि हम कह नहीं सकते। ये वैल्यूएशन बहुत तगड़े से री रेटिंग का कैंडिडेट बनेंगे ये चारों के चारों स्टॉक्स। और जब ऐसा कुछ होगा तो इनके स्टॉक प्राइस में एक बहुत भयंकर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता था। यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर आपको जब भी कोई भी आप टेक्निकल इंडिकेटर फॉलो करते हो, अगर आप बाई सिग्नल मिल रहा है तो आप वहाँ पर बाई करके जा सकते हो, कोई इशू है नहीं। हम अगर न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो भाई जब कोई भी स्टॉक 5% 10% ऊपर चला जाएगा, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा सर हम खरीद लें। देखो भाई, मैं आपको नहीं बोल सकता खरीदने को, क्योंकि ये स्टॉक पहले से ही 5-10% ऊपर चला जाएगा। मुझे उम्मीद भी होती कि 20% जाएगा, तब भी मैं आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है। RR रेशियो पे ही हमको काम करना चाहिए, ठीक। अगर मुझे ये पता भी होता। बाकी यहाँ पर जो ये 20% का अपर सर्किट लगा, एक बार के लिए अनुमान लग रहा था कि हाँ इतना भयंकर ये मोमेंटम दिखा सकते हैं, लेकिन सच में पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं पता था कि चारों के चारों स्टॉक 20-20% का अपर सर्किट मारेंगे, 80% भाग जाएंगे। मजाक की बात है, 20-20% ये चारों स्टॉक्स भाग जाएंगे, ये अनुमान पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं था। मुझे लग रहा था हाँ चलो और 10-12% ऊपर नीचे हो जाएंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन देख लीजिए, ये होती है बाजार की खूबी, ये सबको गलत साबित करती है। मैंने किसी को सजेशन नहीं दिया बाई करने के लिए। ये मैं अपने बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलत हो गया या सही हो गया। बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि हमको रिस्क रिवार्ड रेशियो पे फोकस करना है, जो कि फेवरेबल नहीं था, इसीलिए मैंने आपको मना किया। बाकी वीडियो में तो आपको बोला ही था तूफान मचेगा ही,
और वो तूफान हमारे सामने दिखाई दे रहा है। निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर धूम धड़ाका चल रहा है, एकदम तूफान मचा हुआ है। 20% का अपर सर्किट देख लीजिए। स्टॉक मार्केट की ताकत यहीं से हमको समझ में आती है कि एक दिन में हमको, एक दिन क्या, 1 घंटे में 20% का अपर सर्किट लग जाता है और हम सब देखते रह जाते हैं। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आपने इनमें से किसी स्टॉक में ट्रेड किया है तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय करिए, रैली है, रैली में मज़ा लीजिए। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।